अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस विद डॉक्टर वर्दा सिकंदर। एक नए एपिसोड के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नई मेहमान के साथ EFUM हेल्थ फोरम, जहां रोज़ाना हम आपको मिलवाते हैं मुख्तलिफ हेल्थ प्रोफेशनल से, घर बैठे आपको बताते हैं बीमारियों और उनके सलूशंस के बारे में। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बच्चों की माएँ जो हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि लिए बच्चों की हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। कहीं ये मसला है कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, कहीं बच्चों को भूख नहीं लगती, तो कहीं बच्चे खाते बहुत हैं। तो ये सारे जो हैं वो पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चों में कॉमन है, जो कि बच्चे की थ्रू लाइफ साइकिल जो है उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ एक्सपर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट, वेलनेस कोच डॉक्टर सुमैया रेहान मौजूद हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं। वेलकम टू द शो, कैसी हैं आप? थैंक यू वर्दा, आई एम गुड। सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि जो पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन है ये कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी पूरी लाइफ पे कितना अफेक्ट करती है? बच्चों की सेहत हम बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये वही बच्चे हैं जो हमारे फ्यूचर का आगे जिन पर दारो मदार है। हमारी मदर्स को यही फ़िक्र होती है कि हमेशा बच्चे बहुत अच्छी न्यूट्रिशन लें और अच्छा ग्रो करें, उनकी हाइट में भी इजाफ़ा, उनकी ग्रोथ में भी इजाफ़ा हो और साथ में उनका ब्रेन भी अच्छी तरीके से डेवलप हो। तो ये सब चीज़ें मदर्स के सामने हमेशा से कंसर्न रही हैं। तो पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों की हेल्थ के हवाले से। और हम अगर देखें कि बच्चे की कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, अगर हमने उनकी देखनी है कि वो बाहर अपना फिज़िकली कैसे काम कर रहे हैं, स्कूल में कैसे पढ़ रहे हैं, उनकी जितनी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं या ब्रेन कैसे ग्रोथ कर रहा है, इन सब चीज़ों में जो न्यूट्रिशन है उसका हाथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इस चीज़ को हमारे लिए, मदर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम इस पर अपना फोकस रखें। अच्छा, आप जो है वो हमें बताएं कि आजकल बच्चों में जो है ना स्टंटेड, मैल नरिश, ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जाती हैं। तो अगर बात की जाए तो इसके पीछे क्या कॉजेज़ हैं कि आजकल मोस्टली बच्चियों की हाइट्स बहुत छोटी हैं एज़ कंपैरिजन पहले के, तो इसके पीछे क्या वजूहात हैं? बताइए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। एक्चुअली बात ये है कि हमें सबसे पहले ये वाले स्टेप्स कि अच्छी न्यूट्रिशन कहाँ से स्टार्ट की जाए, घर से स्टार्ट की जाए, ठीक है। और वो मदर्स जो बच्चों को थोड़ा सा घर में अगर वो थोड़ा सा भी अगर सुस्ती दिखाती हैं कि वो घर पर उनका फूड प्रिपेयर नहीं करती, बाहर से खाने मंगाए जा रहे हैं, तो फिर ज़ाहिरी बात है ये उनकी बॉडी में एक स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देगा। ये सारे प्रोडक्ट्स जो कि हम बाहर से लेकर खाते हैं उसमें प्रोसेस्ड फ्लावर मौजूद है, इसके अंदर वाइट फ्लावर जो है बहुत आजकल सब प्रॉब्लम्स की जड़ है। और इसके अलावा वो इतने हेल्दी ऑयल्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता इन चीज़ों को बनाने में। जैसे कि वेजिटेबल ऑयल का बहुत ज़्यादा जो है यूज़ किया जा रहा है, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो जब हम बाहर से मंगाई हुई चीज़ें बच्चों को इस तरह दे रहे हैं कि उनके टेस्ट बर्ड उन्हीं को डेवलप कर चुके हैं, तो वो घर का खाना नहीं खाएंगे। तो घर का खाना नहीं खाएंगे तो ऑब्वियसली मतलब अमूमन होता है, माई कह रही होती बच्चा घर खाना नहीं खाता है, घर वाला खाना उसको पसंद नहीं आता। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इसी तरह होता है कि मदर्स बिल्कुल इस चीज़ को इग्नोर कर देती हैं। जब बाहर से खाना आता है तो बच्चा वो बहुत शौक से खा लेता है और जो घर की बनाई हुई चीज़ें हैं उसको इग्नोर कर देता है। तो वो फिर आपने जैसे कहा कि स्टंटेड ग्रोथ्स हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ रही, उनका ब्रेन उस तरह वर्क नहीं कर रहा जैसे एक बहुत अच्छे बच्चे का ग्रो करना चाहिए, और कॉग्निटिव एबिलिटीज़ इतनी अच्छे तरीके से नहीं काम कर रही। तो हमें इन चीज़ों को फोकस रखना चाहिए और हमने देखना चाहिए कि बच्चा कहाँ पर कौन सी चीज़ें ज़्यादा खा रहा है। अगर वो बाहर की चीज़ें जैसे रेडीमेड चीज़ें हैं, टिन फूड है, फ्रोज़न फूड्स है, इनका ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, तो ऑब्वियसली बच्चे की बॉडी में जो है फ्री रेडिकल ज़्यादा जनरेट होंगे। फ्री रेडिकल हमारी बॉडी के लिए बहुत नुकसानदेह हैं, ठीक है, और वो हमारी ग्रोथ में भी इफेक्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली बच्चे जो हैं हमारी आगे की नस्ल है, इसने ग्रो करना है। तो अगर वो हम मदर्स उनको घर पर खुद फूड बनाकर प्रिपेयर कर दें, अच्छे तरीके से रंग बिरंगी सब्जियों का इस्तेमाल करें, देसी घी का इस्तेमाल करें या बटर का इस्तेमाल करें जो आम बलाई से उतरा हुआ होता है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और घर में देसी चीज़ों का, जो हमारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अगर हम बच्चों को ये वाली हेल्दी चीज़ें खिलाएंगे जो घर पर प्रिपेयर की गई होंगी, तो डेफिनेटली उनके अंदर ये ग्रोथ के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे।
अच्छा, अगर बात की जाए तो अमूमन हमारे यहाँ न्यूली जब मॉम्स बनती हैं तो एक बड़ा आजकल जो यंग मॉम्स में इशू आ रहा है कि मतलब दे गो फॉर क्विक रेडीमेड फूड्स और इस तरह की चीज़ों, और बच्चे भी वही पसंद करते हैं कि जल्दी जल्दी जो है हमें मिल जाए स्कूल में। तो आप बताएं कि हम लोग किस तरह बच्चों की जो न्यूट्रिशनल प्लेट है या न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट है वो किस तरह कर सकते हैं कि बच्चों को वो चीज़ें पसंद भी आ जाएँ, एज वो एज ग्रुप ऐसा होता है, और किस तरह माओं को लेके चलना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑब्वियसली अब ये जो हमारी न्यू मदर्स हैं उनको ये वाला क्वेश्चन इसका रिप्लाई ज़रूर, इसका आंसर ज़रूर चाहिए होगा। तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगी कि हमारी जो प्लेट है उसके अंदर तमाम अज्जा मौजूद होने चाहिए। हमारे पास फ़ैट कंटेंट भी होना चाहिए, हमारे पास प्रोटीन भी होना चाहिए, कार्ब्स के भी कंटेंट होने चाहिए जिसमें ख़ास तौर पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स अच्छी मिकदार में मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा दालें और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो कि बच्चे की जो है ओवरऑल ब्रेन हेल्थ और डेवलपमेंट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो हम बच्चों को मुख्तलिफ जो हैं सूप्स का, यखनियों का इस्तेमाल करा सकते हैं, अच्छी सोर्स ऑफ प्रोटीन भी है और साथ न्यूट्रिएंट्स जैसे मिनरल्स और विटामिन्स की बहुत अच्छी मिकदार मौजूद होती है उनके अंदर, तो वो इस्तेमाल करा दें। और इसके अलावा जैसे प्रोटीन के लिए अंडा एक बेहतरीन ग़िज़ा है, दूध और दूध से बनी हुई जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो बच्चों को ज़रूर देनी चाहिए। तो इसके अलावा नट्स एंड सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये अब ओवरऑल आपको पता चल गया कि आपकी प्लेट में ये चीज़ें मौजूद हैं, तो मदर्स को चाहिए कि वक्तन फ़वक्तन उनकी ये प्लेट कंप्लीट करें। कैसे कि एक टाइम में जैसे स्नैक्स हैं तो वो बजाय ये कि बाज़ारी चीज़ें इस्तेमाल करें, उनको अपने जो स्नैक्स हैं उनमें आप नट्स एंड सीड्स जो हैं वो हैंडफुल अमाउंट में दे दें। वो क्वांटिटी उनके लिए बेस्ट रहेगी और उनका स्नैक भी कंप्लीट होगा और एक बहुत हेल्दी न्यूट्रिशन उनकी बॉडी के अंदर चली जाएगी। इसके अलावा जब उनकी प्लेट हमने बनानी है या स्कूल के लिए लंच प्रिपेयर करना है तो अब बहुत सारी आपके पास चॉइसेस मौजूद हैं। एक बनाना कितना ज़बरदस्त है, पोटेशियम की एक बहुत, मैग्नीशियम की बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत हेल्दी फूड है और बहुत इजीली बच्चा खा सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो बच्चा जो है वो इसको इस्तेमाल करे। इसके अलावा डेट्स हैं, आप बच्चों को वो दें। और जो बच्चे के लिए एक अच्छी सा ऑमलेट बनाएं, प्रिपेयर करें घर पर और उसके अंदर वेजिटेबल्स डालें और थोड़ा सा बटर है उसमें थोड़ा सा उसको फ्राई करें तो ये एक ज़बरदस्त किस्म का ऑमलेट बन जाएगा। और इसी तरह साथ अपनी जो घर की बनाई हुई छोटी सी रोटी है होल व्हीट की वो इस्तेमाल कराएं, तो बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक से खा सकते हैं अगर आप थोड़ी सी प्रेजेंटेशन को बेहतर करें। अट्रैक्टिव रखें। और अट्रैक्टिव चीज़ें बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बस एक ये आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि माएँ जो हैं वो घबरा जाती हैं कि जो इस तरह के फूड्स हैं प्रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है, और ये वाली चीज़ एग्जैक्टली तो मदर्स के लिए ये है कि बस थोड़ा सा मेहनत करें इस चीज़ पर। आप देखें यूट्यूब हर घर में मौजूद है। स्नैक्स प्रिपेयर करने की जितनी बहुत सारी प्रिपरेशंस हैं और वो आपको मिल जाएंगी यूट्यूब पर भी, और कहीं भी आपने अगर उसको रिटन देखना है तो रिटन भी मिल जाएंगी, आपको विजुअल्स में चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। तो आपके पास मटेरियल मौजूद है, बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आपके बच्चे हेल्दी चॉइसेस से अपनी डाइट को बेहतर करके फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ जो अच्छे तरीके से ग्रो करने वाला जो एक बच्चे के अंदर मौजूद होता है ना ग्रोथ हार्मोन, हाँ ग्रोथ हार्मोन को उसको एक्टिवेट कर देगा। और इसके अलावा जो है ये सब चीज़ें जो है वो इससे ही ताल्लुक़ रखती हैं कि एक बच्चे की न्यूट्रिशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। डॉक्टर सुमैया रेहान हमारे साथ मौजूद थी, एक्सपर्ट वेलनेस कोच हैं। इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त हमें पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन के हवाले से बताया कि यंग मॉम्स जो हैं उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप बच्चों को घर में हेल्दी फूड्स प्रिपेयर करके दे सकते हैं, कलरफुल प्लेट्स बना सकते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त जो है इन्होंने हमें टिप्स दी। अगर आपका बच्चा भी किसी भी किस्म की हेल्थ प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जैसे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही, बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी, बच्चा कुछ खाता नहीं, आपको समझ नहीं आ रही कि विनिंग हमने किस तरह स्टार्ट करानी है, तो आपको चाहिए अपने करीबी कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट को कंसल्ट करें। और अब आप घर बैठे हमारे EFUM हेल्थ फोरम पर मौजूद डॉक्टर्स को भी कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आपका इस टॉपिक से मुतल्लिका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून, नेक्स्ट एपिसोड में हमारे साथ डॉक्टर सुमैया मौजूद होंगी जिसमें हम उनसे जानेंगे कि बच्चों के अंदर जो है वो एक्सरसाइज का कितना रोल होता है। अल्लाह हाफिज़।